स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे इस YouTube चैनल पे। तो हम सभी के प्रिय प्रभु श्री राम यानी कि रामलला की मूर्ति अब फाइनली आखिरकार अयोध्या में स्थापित हो चुकी है। तो इस उपलक्ष्य में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या मूर्ति पूजा का विधान वेदों में है, क्या वेदों में मूर्ति पूजा के बारे में कहा गया है, क्या मूर्ति पूजा का वेदों में वर्णन है, सत्य है असत्य है। तो इसी चीज को लेकर के आज मैं आप सबके समक्ष आया हूँ। तो आज हम लोग भेद खोलेंगे कि क्या वेदों में मूर्ति पूजा उपेक्षित है या अपेक्षित है। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि आगे और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूं। तो देखिए, सबका लगभग यही मानना है, और जब हम देखते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा देखने को तो यूं प्रायः नहीं मिलती है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको वेदों में कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद ही जो है वह हमें आज्ञा देते हैं, वह हमें आदेश देते हैं कि आप मूर्ति बनाइए। अब वह कैसे? तो देखिए, ऋग्वेद का एक श्लोक है जो है रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते युक्ता यास्य हरेह शतादशः। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें इसका अर्थ है कि इंद्रदेव विभिन्न शक्तियों द्वारा अनेक रूप बनाकर यजमान के पास प्रकट होते हैं, और इंद्र के रथ में उनकी अनेक शक्तियां उनके रूप में सहस्र घोड़ों से जुड़ी हुई है। तो इस श्लोक से हम ये समझे कि जो देवता है वह विभिन्न रूपों में मनुष्य के समक्ष आते हैं, वह विभिन्न रूपों में मनुष्य के सामने किसी न किसी प्रकार से आते हैं जब भी मनुष्य उनको अपनी सहायता के लिए याद करता है। जैसा हम अपाला या घोषा की कहानी देखें, जब वो इंद्र को याद करती है तो इंद्र स्वयं आते हैं और सोमरस की वर्षा करके उसको जो चमड़ी का जो उसको रोग होता है उसको सही करते हैं। तो इसी तरह देवताओं के आवाहन के लिए कहीं ना कहीं हमको वेदों में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये मिलता है कि हम देवताओं के आवाहन के लिए कुछ मंत्रों का प्रयोग करते थे। लेकिन जब अथर्ववेद आया तो अथर्ववेद का एक नाम है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद यानी कि आर्किटेक्चर, जितना भी डिजाइन, जितना भी स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वह सब अथर्ववेद में वर्णित है। उसका एक नाम स्थापत्य वेद भी है और उसका उपवेद भी एक स्थापत्य वेद है। तो उसमें हमें सारी डायरेक्शंस मिलती है कि किस तरह से क्या चीजें डिजाइन करनी है, क्या बनानी है, कैसे होनी चाहिए। उसी में हमें मूर्ति का स्कल्पचर का, हमको एक आइकोनोग्राफी का, उनका जो मूर्ति कैसी आकार की होनी चाहिए वह हमें मिलता है उसमें। लेकिन मुख्यतः ये जो मूर्तियों की परंपरा है यह हमें आगमिक शास्त्रों में मिलती है। तंत्र आगम हो गए, जितने भी आपका वैष्णव आगम, शैव आगम हो गए, इन सब में मिलती है। अब जो आगम तंत्र है वह कुछ और नहीं बल्कि वेदों का ही उपबृहण है। यानी कि जो पुराण और आगम शास्त्र बने थे उनमें वेदों को बस विस्तार रूप से वर्णित किया गया है, जिसमें हम वेदों की जितनी भी उनके अंदर कही हुई कथनी है, जो भी श्लोक है, जो भी मंत्र है, उनको कहानियों द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो आगमिक शास्त्र और पुराणों में हमें मूर्तियों का काफी कुछ वर्णन मिलता है, लेकिन वह भी वेद पर ही आधारित है। तो चलिए हम देखते अथर्ववेद में हमें आखिर क्या मिलता है इस चीज को लेकर के। तो अथर्ववेद का एक श्लोक हमें मिलता है, एयश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनु कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्। यानी कि जो यह पाषाण है इसमें अपने शरीर को धारण करिए, ब्रह्मांड के सभी देवता शरद ऋतु के 100 वर्षों का जीवन बनाए। तो हमारा वरदान दिया जाता है जीवेत शरदम, यानी कि शरद ऋतु को पार जो कर जाता है वह अगला साल और जी जाता है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि शरद ऋतु जो होती है वह असहनीय होती है। बुजुर्ग लोग होते हैं, उसको जो बुजुर्ग लोग होते हैं यदि वह सह जाते हैं तो कहते हैं अगला वर्ष वह संपूर्णता निरोगी जीवन बिता पाते हैं। ऐसा ही हमें वर्णन इस श्लोक में मिलता है कि जहाँ आह्वान कर रहे हैं देवता को कि आप इस मूर्ति में आइए और अगले कई 100 शरद ऋतुओं तक इसमें वास कीजिए। इसके अलावा एक और श्लोक हमें अथर्ववेद में मिलता है जो है एतु प्राण एतु मन एतु चक्षु रथो बलम शरीरमस्य संविदाम तत्पद्भ्याम प्रतिष्ठतु। यानी कि प्राण, मन
आंखें और चेतना इस शरीर में आए जो कि भगवान को अर्पित किया गया है। तो जैसा कि आपको बहुत सी वीडियोस में पता ही दिया गया होगा कि किस तरह से मूर्ति को विग्रह रूप में लाया जाता है, फिर उसकी हम जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके बाद वह अर्च मूर्ति हो जाती है जिसकी हम अर्चना करते हैं। तो ये कुछ संदर्भ थे वेदों से जहां हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वेदों में तो मूर्ति पूजा का वर्णन हमें मिलता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रतिपादित नहीं होता है क्योंकि इनका जो और क्लासिफिकेशन है और ब्रॉडर जो इनका हम कहते हैं कि आगे जो उपबृहण हुआ है, जो आगे लीनिएज कैरी हुई है, वह हमें आगम शास्त्रों में, पुराणों में आदि इन सब में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति पूजा हमारे वेदों में भी कहीं मान्यता अप्रत्यक्ष रूप से तो दी गई है। इसी मामले में एक विचार याद आ रहा है स्वामी विवेकानंद का। जब वह अलवर के महाराजा मंगल सिंह से मिलने गए थे तो राजा मंगल सिंह ने बोला कि आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मुझे तो इसमें कोई विश्वास नहीं लगता कि आप पत्थर, आप लोहे, लकड़ी की इस मूर्ति की पूजा करते हैं जिसमें तो कोई प्राण ही नहीं है। कहाँ से आप इसकी पूजा करते हैं, इससे क्या फायदा आपको। तब स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, एक चित्र उठाते हैं जो वही समीप होता है। पूछते हैं ये किसका चित्र है महाराज से। महाराज बोलते कि ये मेरे पिताश्री का चित्र है। तो स्वामी विवेकानंद उनसे बोलते हैं कि इस पर थूकिए। अब महाराज सकपका जाते हैं कि स्वामी जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं इस पे कैसे थूक सकता हूँ। स्वामी जी बोलते हैं नहीं थूक सकते ना, क्योंकि यह चित्र जो है यह इसमें ना हड्डी है, ना मांस है, ना आपके पिताजी के प्राण है, लेकिन वह आपके लिए श्रद्धा स्वरूप इस चित्र में विराजमान है। आप श्रद्धा के लिए उनको इस चित्र में पूछते हैं। आपको लगता है कि ये चित्र आपके सामने है, इसका मतलब आपके पिताजी आपके समक्ष है, वह एहसास आपको होता है। उसी तरह जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह ईश्वर स्वयं हमारे समक्ष होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए हम मूर्ति के द्वारा अपनी भावनाओं को, हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो भी जीवन दिया, जो भी हमें सुख सुविधाएं दी है, आज हम जिस भी स्थिति में हैं, इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। तो मूर्ति के रूप में हमारे सामने एक प्रतिमान होता है जिसके समक्ष हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने सुख दुख बांट सकते हैं, उसमें हम अपनेपन को देखते हैं। तो इसीलिए मूर्ति पूजा भारतीयता का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है और यह एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने मन को तो केवल शांत करते ही है, इसके साथ साथ में यह हमारे लिए एक नई प्रोसेस होती है कि इमेजिनेशन को सामने व्यक्त करने की। क्योंकि हम सबके समक्ष, जैसे हमने कहा कि इंद्र का जो श्लोक हमने देखा था रूपो रूपो प्रतिरूप भवो वाला, कि ईश्वर हमारे समक्ष किसी ना किसी रूप में मदद करने के लिए आते ही है, और जब वह हमारे सामने मदद करने के लिए आते हैं तो वह व्यक्ति ही हमारे लिए ईश्वर स्वरूप हो जाता है। इसीलिए हम उसकी मूर्ति बनाते हैं ताकि हम उसको याद रख सके आगे आने वाले समय के लिए जब वह हमारे समक्ष ना हो। तो इसीलिए इसी विचार के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली किसी कड़ी में, अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए इसे शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी बहुत एक इनिशियल लेवल पे है, लेकिन जैसे जैसे आप सबका सपोर्ट मिलता जाएगा तो हम और अच्छे अच्छे काम करते जाएंगे और वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। बस आप करते जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे हमको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और मदद मिलेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, अच्छा सोचिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।